हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। अगर आप भी इस चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी ट्विन फ्लेम जर्नी के रिलेटेड, गाइडेंस और कैसे अपनी जर्नी पर इनर वर्क करना है वो सारी, और क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं कैसे उनको हील कर सकते हैं वो मैं देती रहती हूँ। और अगर यहाँ पर सुनकर भी आपको कुछ नहीं गाइडेंस मिल पाती, नहीं समझ आ रहा फिर भी, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो चलिए आज मैं बता देती हूँ आपके डीएम का पर्सपेक्टिव क्या रहता है सेपरेशन टाइम पर। डीएम जो होते हैं, अब आपको कईयों को लग सकता है कि वो तो हमें सेपरेशन में डाल के चला गया, 3D वर्ल्ड में थर्ड पार्टीज में घूम रहा है, तो उसका तो हमसे शायद प्यार था ही नहीं। ऐसा नहीं है। जब आप एक शेयर्ड सोल को आप दोनों एक आप लेकर आए हो, ठीक है, मीन्स कि आप दोनों की सोल एक है, तो डेफिनेटली जो डीएम होते हैं, जितना पेन आपको सहना पड़ता है सेपरेशन का उतना ही उनको सहना पड़ता है। वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होते हैं। उनको जो है वो थर्ड पार्टीज़ में चाहे कई बार रहते भी हैं, अपने पेरेंट्स, अपनी वाइफ या कोई भी लगाइए आप, जैसे फ्रेंड्स, वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के लिए कोई बुरी बात नहीं सुन पाते। लेकिन यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन को जब ये सारी चीज़ें इस फिजिकल वर्ल्ड में नहीं दिखती तो वो एकदम से पैनिक हो जाती है, एंजाइटी में आ जाती है, डिप्रेशन में आ जाती है और सोचती है ये कैसा प्यार था जो मुझे रुलाकर और रोते हुए छोड़कर चला गया, है ना। फिर वो अपना अस्तित्व खोजने लगती है, अपने आप को खोजने लगती है। बट जो डिवाइन मैस्कुलाइन का एक उनकी तरफ खिंचाव होता है वो हमेशा बना ही रहता है, चाहे वो सेपरेशन में ही क्यों ना हो। वो कहीं ना कहीं से उनको स्टॉक करेंगे, कहीं ना कहीं से उनके बारे में, डिवाइन फेमिनाइन के बारे में पता करने की कोशिश करते रहेंगे। उनके घर के आसपास कुछ पता करना कि वो क्या कर रही हैं, कैसी हैं, उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो बातें करते रहते हैं। काफ़ी प्रोटेक्टिव होते हैं डिवाइन फेमिनाइन के लिए, चाहे वो कुछ भी शो कर रहे हो इस टाइम 3D मैट्रिक्स वर्ल्ड में बिल्कुल ही ऑपोजिट बिहेवियर कर रहे हो, बट उनकी जो अंदर से सोल है वो डिवाइन फेमिनाइन को प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है? 3D कार्मिक्स से। और जो उनके आसपास है, मान लो आपकी शादी हो रखी है, आपका ट्विन ही आपका हस्बैंड है, तो आपके ट्विन, आपके जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ होंगे, उनसे आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बट जब तक ये चीज़ें सरफेस पर आती हैं या सेपरेशन होने वाला होता है या फिर ट्रिगरिंग होना शुरू होती है, बातें सारी मतलब बद से बदतर होती जाती हैं, कोई नहीं समझता डिवाइन फेमिनाइन को, तो तब वो भी एक नंब सुन हो जाते हैं। और जब तक उनको कंट्रोल करती है थर्ड पार्टी, चाहे उनके पेरेंट्स हों, वाइफ हो, कोई भी हो, फ्रेंड्स हो, जॉब हो, ईगो हो, जब तक वो अपनी ईगो को नहीं छोड़ते, उनको समाज, सोसाइटी का डर बना रहता है। बट फिर भी अंदर से एक जो उनका प्रोटेक्शन है वो अपनी डीएफ को देते रहते हैं, उनके लिए प्रेयर्स करते हैं कि मेरी जहाँ भी डिवाइन फेमिनाइन रहे, कि वो खुश रहे और अच्छे से रहे, ठीक है। इसके बाद वो, अब यहाँ पर बात आती है वो नंब क्यों हो जाते हैं इतना। वो इसीलिए नंब होते हैं क्योंकि जो भी सिचुएशन कार्मिक्स आपने लेसन सीखने हैं और डिवाइन मैस्कुलाइन ने जो भी कार्मिक लेसन सीखने हैं, जो भी आपकी कार्मिक लेसन्स के लिए आप दोनों का जो दूर दूर होना ज़रूरी होता है, इसीलिए वो एकदम से शांत, चुप, साइलेंट मोड में चले जाना, कुछ जवाब ना देना या कुछ अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करना, ये सारी चीज़ें वो करने लगते हैं। तो एक उनके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अब उनको लगता है कि शायद मैं सारी चीज़ें संभाल लूँगा, बट वो डेफिनेटली नहीं संभाल पाते, क्योंकि यहाँ पर अपना कर्मा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। अब डिवाइन फेमिनाइन के लिए उनका सच्चा प्यार तो होता है, वो उनका रियल लव होती हैं, उनका होम लाइक फीलिंग होती है, उनके तरफ एक बहुत ही उनको प्यार फुल महसूस होती है, उसके लिए वो क्रेव करते हैं। जैसे उनकी डीएफ केयर करती थी, उनको प्यार करती थी, या फिर उनके साथ जो भी उनके
गुड मोमेंट्स थे, जैसे आप बातें करते थे सारा सारा दिन, या फिर आपका जो भी पर्सनल प्राइवेट मोमेंट्स आपको दोनों ने शेयर किए, वो याद उनको प्रॉपर होते हैं, एक एक सीन उनके दिमाग में बैठा होता है। बट बात होती है ये जो भगवान डिवाइन का जो प्लान चल रहा होता है, वो एकदम से डीएम और डीएफ के बीच में जब पर्दा गिरता है, ना डीएफ सिक्के का दूसरा पहलू देख पाती है, ना डीएम सिक्के का दूसरा पहलू देख पाते हैं। तो वो अपने इल्यूजन्स में फंसे रहते हैं और डीएफ अपने इल्यूजन में फंसी रहेंगे कि ये मेरे को प्यार नहीं करता, ये थर्ड पार्टी में क्यों गया, या जो भी उसके माइंड में बातें रहती हैं। और जब समाज सोसाइटी का डर होता है, फिर वो अपनी सेल्फ वर्थ को जो है कोसने लग जाएंगे कि मैं सेल्फ वर्दी नहीं हूँ, मैं इतनी अच्छी, मेरी जो डिवाइन फेमिनाइन है कि इतनी प्योर पाइस्ट एनर्जी में है, मैं उनको डिज़र्व नहीं करता, या मेरे में कुछ कमी है। वो अपने आप में गिल्ट में रहना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक उनकी बहुत बड़ी इनर ब्लॉकेज होती है। तो आज मैंने यहाँ पर एक डिवाइन मैस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश की है कि जब वो दूर होते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से, तब वो क्या सोचते हैं, क्या उनका डीएफ की तरफ पर्सपेक्टिव रहता है। ठीक है, तो अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।